तो स्मार्ट लोग कैसे बनेंगे? इसके लिए कौन सा मेथड है? उसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। स्मार्टनेस, स्मार्ट का मतलब आप क्या समझते हो? आप स्मार्ट किसको कहते हो? मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, मेरा जुल्फ देखो, वो नहीं स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब आपके रहन सहन का तरीका, ये अध्यात्म है। देखिए, इंसान के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? विश्वास। अगर व्यक्ति को विश्वास हो तो दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरी शक्ति का नाम है, विश्वास को उलट दीजिए, अविश्वास। इसी दोनों के बीच हम झूलते रहते। अब ये देखना है कि हमारे अंदर परसेंटेज ज्यादा किसका है। तो ये देखा गया है कि ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है? अविश्वास का। जिस दिन हमारा विश्वास वाला परसेंटेज भर जाएगा भीतर से, आप ये विश्वास मानिए, दुनिया की सारी बाजी आप जीत सकते हैं और हारी हुई बाजी भी आप जीत सकते हैं। ये विश्वास मिलता कहाँ है? अगर किसी दुकान में मिलता तो अभी आप लोग को हम एड्रेस बता देते कि जाओ साहब वहां से ले लेना, खा लेना, रात भर में विश्वास बढ़ जाएगा। और बिना विश्वास के जिंदगी जीना मतलब आप समझ लीजिए, जिंदा आदमी भी मुर्दे के समान है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, वो हमेशा संशय में रहता है। और एक बात आप मान के चलिए, जो शंका में रहता है, संशय में रहता है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं होता है। संशयी मनुष्य का विनाश निश्चित है। इसलिए हम अपनी विश्वास की ताकत को कैसे बढ़ाएं? विश्वास में वो ताकत है कि पत्थर की मूर्ति पर भी लोग विश्वास करके भगवान बना देते हैं। अभी आपने देखा भगवान श्री राम की मूर्ति बनाया किसने? क्या नाम है उसका? योगीराज। हो सकता है आने वाले दिनों में जीएस में कोई क्वेश्चन पूछ दे, किसने बनाया था? योगीराज किनका मूर्ति बनाया? भगवान श्री राम का मूर्ति बनाया। और उन्होंने लिखा है, योगीराज बोल रहे हैं कि साहब हम ध्यान करते थे, भाव करते थे, तब जाके वो भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई। ये विश्वास जो है, ये विश्वास की ताकत से इंसान चाहे तो शिखर पर पहुंच सकता है। और अविश्वास, एक चोर भी जो होता है उसको विश्वास होता है कि हम चोरी करने जा रहे हैं, आज हम मोटा माल। अगर उसके मन में डाउट हो जाए, कहीं पकड़ा गए, मारेगा, उसके अंदर ये विश्वास कहां से आता है? आपको तो मोटिवेशनल क्लास भी मिलता है, सर लोग भी समझाते हैं, हिम्मत ना हारो, निकाल लो, निकल जाएगा, निकालो, निकलो। उसको कहां क्लास मिलता है? उसको कहां से, कौन भगवान का पूजा? आप लोग जानते हैं कि नहीं, चोरों के भी भगवान होते हैं। चोर का गैंग एक बार पकड़ाया था तो उसके भी देवता होते हैं। और वो जब चोरी करने जाता है, कहीं मोटा चोरी करने, तो उसके पहले वो अपने भगवान का पूजा करता है। पूजा मतलब विश्वास। वो अपने भगवान पर इतना विश्वास होता है कि मेरा जो भगवान है हमें चोरी करने में मदद करेगा। और मदद मिलता है, मदद मिलता है। क्यों? मदद भगवान नहीं देता, मदद क्या देता? विश्वास देता। भगवान तो क्या है? माना की। भगवान क्या है? माना की। जैसे आप मैथ बनाते हो, तो उसी तरह जब चोर को भी सपोर्ट करते हैं, चोर को, भगवान को क्या लेना देना? आप चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो। इसलिए आप समझ लो, ये जो विश्वास की जो ताकत है, ये जो बीच वाले लोग खासकर होते हैं, जनरली हम लोग कौन वाले हैं? तो बीच वाला क्या करता है? बीच वाला क्या करता है? कभी आप गांधी सेतु पार किए होंगे, वहां बीच वाला लोग खड़ा रहता है, सब गाड़ी को रोकता है, खोलना। ये बीच वाले लोगों का बड़ा विचित्र हाल है। अच्छा, मास्टर बन गए मान लो, आके के पास ठका गया तब तो नहीं बनो। नहीं, ये इसलिए साहब देखो, ये विश्वास बढ़ाने का जो उपाय है उसी का नाम अध्यात्म है। एक बात और बताइए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, देखने से तो लग ही रहे हैं या नहीं है, भगवान जाने।
शरीर में शुगर होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम करता है ना। लेकिन आप शुगर विहीन शरीर किसी का नहीं होता है। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल हर आदमी के शरीर में पाया जाता है नॉर्मली, लेकिन जब बढ़ जाता है तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, फलाना होता है। उसी तरह विश्वास और अविश्वास ये दोनों हमारे मन में पाया जाता है। मंदिर आए, हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, बहुत लोग हमको सुन रहा होगा और बहुत लोग हम पर एनालिसिस कर रहा होगा। आंख टेढ़ हो जाता हो है? हम जो कह रहे हैं उस पर नहीं ध्यान दे रहा है। वो हमारा या तो ये पीला देख रहा होगा, फिर चेहरा देख रहा होगा, मेरा हाव भाव देख रहा होगा। ये करता क्या है? तो हर बाबू के घरे जाके खाना खाते हैं। ये विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? पटना के लॉजों में। अब इन जीव जंतुओं का कल्याण कौन करे? इनको पता ही नहीं। तो साहब, आप जैसा विश्वास करते हो आपका जिंदगी वैसा ही बनता। अगर आप ये कहते पाए जाते हो कि दुनिया में सब गड़बड़े हो, कुछ अच्छा नहीं, सब झूठा हो, आप मान के चलो कि आप भी एक गड़बड़ व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि आपको कहीं अच्छाई नहीं दिखता है। क्या करेगा पूजा पाठ? एक से एक साधु के देख लियो। एगो साधु हले आसाराम। अच्छा, क्यों तुमने उसका नाम क्यों लिया? इसलिए कि तेरे मन में भी कहीं न कहीं है कि मौका बेमौका। तुमने रामकृष्ण परमहंस का नाम क्यों नहीं लिया? ना, क्योंकि आपको वही बनने का मन है। आपका मन कहीं न कहीं वहां है। आप भी चाहते हो कि लिया जा सकता है, क्या जाता यार। ऐसे लोग कुकुर मुत्ते की जिंदगी जीते हैं। इनको कुकुर कहा जाए। एक बार मैं नेपाल गया किसी के शादी में, तो गांव की महिलाएं अपने तरीके से बात करती हैं। तो कुछ महिलाएं बात कर रही थी, जानती हो उसको जो है ना, उसके अथी में, माने वो अपने भाषा में कर रही थी, मैं आपको अपने भाषा में, उसको तिलक में कुकुर भी दिया। तो कुकुर कह रही थी तो हमको लगा कुत्ता दिया। कुकुर मतलब कुत्ता। प्रेशर कुकर को कुकुर कह रही थी। तो ये समझो यार, जिंदगी में जो कुछ मिलता है वो आपके विश्वास के आधार पर ही मिलता है। कोई भगवान वही है। भगवान क्या है? विश्वास। मानो तो पत्थर, न तो देवता। आप विश्वास की ताकत को समझो। हमारे देश के लोग मूर्ख नहीं थे। हमारे देश के जितने ज्ञानी दुनिया में न कभी हुए हैं न होंगे, तो फिर पत्थर का मूर्ति क्यों बना दिया? वो जानते थे कि मन जो है सीधे तरीके से मानता, इसलिए पत्थर की मूर्ति बना के विश्वास को पहले बढ़ाओ, फिर बाद में उस मूर्ति की आवश्यकता है या नहीं है सेकेंडरी मामला है। और आप जानते हो, अपना इतिहास गवाह है, प्रत्यक्ष गुरु होते हुए भी एकलव्य ने किसका मूर्ति बना लिया? द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया, और उस मूर्ति को ही सब कुछ माना, यही मेरे गुरु हैं। अरे मूर्ति में न जान है, न बेजान है, न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, लेकिन मूर्ति बना लिया। प्रत्यक्ष वाले उधर थे, मूर्ति वाले इधर थे। उस मूर्ति के बल पर, उस पत्थर की मूर्ति के बल पर एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन गया था। आप जानते हो ये कौन सी ताकत है? विश्वास की ताकत। यही तो ताकत है। उस समय आप होते तो क्या सोचते? कोचिंग होने पर वही मूर्ति की करते हो, चलो नहीं। आप क्या करते? अच्छा भगवान होता है ना? नहीं होता है। होता नहीं होता है। अच्छा परमाणु होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमाणु होता है? नहीं, ऐसे बलगोविंद जैसा, बसहा जैसा ऐसे मत करिए।
होता या नहीं होता? दिखाइए, दिखाइए। नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों माने? क्यों माने? हमरे सर पढ़ाए हैं, पढ़ाने से हम थोड़े मान जाएंगे। तो रामायण में बहुत कुछ लिखा है, मानिए आप भी? नहीं, वो नहीं मानेंगे। अरे परमाणु दिखाओ ना हमरा, कहाँ है परमाणु? सुनी सुनाई बात नहीं रे, क्लास में कोई बताया होगा। लेकिन किसी ने किसी जो साइंटिस्ट लेवल का व्यक्ति है उसने परमाणु को देखा होगा, साइंटिस्ट देखा होगा परमाणु। भगवान की जो ताकत है वो दिखती नहीं है, लेकिन विश्वास के बल पर उसकी शक्ति में इतना पावर है, वो चुंबक का काम करता है। और अपने देश में जानते हैं मिट्टी को भी भगवान मान के पूजा, वो विश्वास होता है, आदमी सफल हो जाता है। इसी को बढ़ाना है, गायत्री मंत्र यही काम करता है। मंत्र चमत्कार नहीं करता है। सीताराम सीताराम तो तोता भी करता है। मिट्ठू, तोता पाले हैं कभी? देखें किसी घर में मिट्ठू, मान लो आप मिट्ठू हो और हम यहां से सिखा रहे हैं, बोलो बोलो ओम भूर ओम भूर ओम भूर ओम भूर, है क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर भैया बोले थे ना, हम पटपटाते हैं रोज ओम भूर, तो मशीन भी बोलता है। कई को मशीन आ गया है जो लगा दीजिए, बोलना भी नहीं है, अपना बोल रहा है 24 घंटा। जब हमारे उससे क्या, उस मंत्र के साथ कौन सी ताकत? विश्वास। तब वो मंत्र शक्तिशाली बनता है। विश्वास नहीं तो बेकार है। विश्वास क्या है? चुंबक है। लोहा में चुंबक है वो, विश्वास की ताकत। आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो कि चप्पल चुरा के भागते हो, आप जानो, मुझे नहीं पता है भाई। हम आपको क्यों माने? आपके जींस को क्यों माने? आपके फटल की जींस को हम क्यों माने? आपके मुंह के बकलोली को क्यों माने? हम आपको क्यों माने? अगर हमको मानना भी होगा तो हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे भारत के उस साइंटिस्ट को जो चंद्रमा पर भेजा, चंद्रायन। तोरा मानियो? तोर बाबू आज तक एगो रॉकेटो न बनलो? नहीं बनैले हल्थी, फुसफुसा गेले है। तुमको क्यों माने रे? थोड़ा ग्रामर पूछ देंगे तो अभी बकलोली करेगा हमरा। कहाँ फंसा दिली रे, कहाँ फंसा दिली, तो पूछताछ करे लगले। हम किसको मानेंगे? हम उनको मानेंगे, उस वैज्ञानिक को मानेंगे। क्यों मानेंगे? तो और बकलोली को मानेंगे? तू बकलोल है। जब चंद्रायन सफल हो गया तो वो वैज्ञानिक कहाँ गया? सफलता के बाद कहाँ गया? मंदिर गया, नारियल फोड़ा। आप होते तो नहीं, हम तो फिजिक्स ये अंधविश्वास है, हमारी दादी नारियल फोड़ी थी। तब तो हर दादी या वो साइंटिस्ट दोनों बराबर। तोरा माने? काहे माने? तोरा काहे माने रे? एगो के पाठक के देख के भागता है तू, है? आपको क्यों माने? तोरे जैसे बकलोल तू हमें सिखा देगा, हम मान लेंगे? हम मानेंगे उस साइंटिस्ट को जो चंद्रायन पर भेजा, चंद्रायन बना के भेजा चंद्रमा पर। उसके बाद मंदिर गया, वहाँ पूजा किया, भगवान को थैंक्स कहा, थैंक्स आपने सफलता दिलाई। अब आप कहिए भगवान कहाँ थे वहाँ? या तो वो साइंटिस्ट मूर्ख था, आप ज़्यादा काबिल हैं, या तो आप ज़्यादा काबिल हैं। हाँ, हम ही काबिल हैं। रात में चौकी पर से कल 3 बार गिर गए थे। समझो भाई, हम किसको माने? हम उसको मानेंगे। तो और बाबू परचून के दुकान खोले है, होकर सुनेंगे? हाँ खोले थे, डूब गया, ठीक हुआ, मारा नहीं, गांव वाला घेर कर मारता है। तू कह रे नहीं, हम भगवान को नहीं मानते, हम कर्म को मानते हैं। कर्म, तू कुकर्मी है, कर्म को मानते हैं। मुकेश अंबानी के नाम सुन ली हम? नहीं, मुकेश के हमारे गांव में एगो मरबारी है, सिमटी के दुकान करे, चोरू चक्का लुच्चा झोला छाप कचौड़ी बेचे वाला। उल्टे को उलट के सीधा करो। हमारा देखवा ही मुंह कान। चलो आप लोग नहीं, आप लोग तो शरीफ हो, जो नहीं आए हैं मैं उनको कह रहा हूं। अरे गायत्री मतलब विश्वास, गायत्री मतलब
विश्वास। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठंडा बढ़ा हुआ है। जिसको विश्वास होता है वो दुनिया का हर बाजी जीतता है, और जीत के बाद भी जीतने का लगातार प्रयत्न करते रहता है। ये नहीं कि अब जीत गलियो, अब हो लो खत्म, अब उसके बाद भी जीतते रहता है। ये पावर है। इसको अध्यात्म कहते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसको फेथ कहते हैं। ये अंदर से जगाना पड़ता है, मेहनत से जगता है। ना अगरबत्ती सुंघा के नहीं जगेंगे। तोहरा अगरबत्ती के लिए वहाँ बैठल है सेंटेड अगरबत्ती। ए गायत्री सुन में, सरस्वती जी आ रहा है ना 14 तारीख को, हाँ लहकाइएगा ना, लहकाई लो खटिया, सुनाते हैं ना, हैं बुलाते हैं उसको माँ कहते हैं। सरस्वती जी को क्या कहता है बिहारी? माँ। माँ प्यारा शब्द है, और बिना माँ के कोई पैदा नहीं होता है। और हम बिहारी, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी ले लो और नाक उसमें जब तक सांस लेने में तब तक डूब के मर जाओ। क्यों मरे? इसलिए मरो कि तुम माँ तक को नहीं छोड़े हो, तुमने माँ तक को नहीं छोड़ा है। इतना घटिया पैदाइश। सुनिएगा, गाली दें गाली, मन है सुनने का? जिसको तुमने माँ कहा, अरे जिंदगी में एक ही माँ होती है। और तुम किसका पूजा कर रहे हो? उसको क्या कहते हो? माँ हैं। और उसी माँ को शाम में कौन गाना सुनाते हो? कौन गाना सुनाते हो? हंसिएगा ना, अपन माई पर हंसिएगा ना। सबकी माँ है, मेरी भी माँ है, हंसिएगा ना, हंसिए ना, बोल रहे हैं अभी तो हंसिएगा। इतना बेशरम ये पैदा हो गया इस देश में, हैं? उस माँ सरस्वती को बैठाता है हॉस्टल में, लॉज में, रूम में, और कौन गाना सुनाता है शाम में? हाँ हंसिए। माँ को गाना सुना के तो हंसना ही चाहिए। माँ तो माँ होती है। बिना माँ के ना हम पैदा हुए हैं ना आप पैदा हुए हैं। लाज नहीं लगता है? नौकरी चाहिए के पाठक वाला, क्या कहे। चलो साहब, मैं ये कहता हूँ अध्यात्म को समझो। ये पावर, बिना पावर के नौकरियों नहीं मिलेगा। उसके लिए भी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, टैलेंट चाहिए, और ये सब मिलता है आपके अपने भीतर। भगवान इसका नाम है। मैं एक जगह बेगूसराय में कार्यक्रम दे रहा था। हमारे एक नेताजी थे, बड़ा ड्रिंग ड्रांग किए मंच पर आए, ये वो ऐसे वैसे जो होता है नेता के भाषा। हम ध्यान से सुन रहे थे। हम क्या, अच्छे रुको आओ, हमारी बारी बाद में था। तो हमने बड़े अच्छे अंदाज में बात किया। हमने कहा भाई मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस समय एक सिटी का नाम बड़ा फेमस हुआ था, स्मार्ट सिटी। तो हमने कहा कि साहब बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी और ये सब चीज़ विकास कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन? मेरा क्वेश्चन था उसी माइक से, कौन रहेगा? पूरे दीवार पर अगर हमने स्मार्ट सिटी बना भी दिया तो स्मार्ट सिटी को मधुबनी पेंटिंग से हम अपने मुँह से बना देंगे। सीढ़ी से चढ़ते पेंटिंग दिखाई पड़ेगा। अरे उस स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन? आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो प्रधानमंत्री जी, और हम स्मार्ट यूथ बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस दिन हमारे देश का युवा स्मार्ट बन गया, उस दिन हमारा सीढ़ी अगर कमजोर भी रहेगा तो लोग देख के कहेंगे पौराणिक लगता है, बड़ा स्मार्ट है ये आप समझ लो। तो स्मार्ट लोग कैसे बनेंगे? इसके लिए कौन सा मेथड है? उसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। स्मार्टनेस। स्मार्ट का मतलब आप क्या समझते हो? आप स्मार्ट किसको कहते हो? मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, मेरा जुल्फ देखो, वो नहीं है स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब आपके रहन सहन का तरीका, ये अध्यात्म है। आपके रूम में जाते पता लगना चाहिए कि यहाँ कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है। अभी तो रूम में जाने के बाद लगता है कि यहाँ कोई लिट्टी बेचने वाला रहता है, उन्हें जंघिया टांगल है, उन्हें गमछी लटकैले है, उन्हें खा के सांझ में जो भूजा खाया है छीटल है उन्हें झुका दिया है। क्या कर रहे हो भाई? तैयारी कर रहे हैं। तू जिंदगी में कहियो नहीं कर में, तू गोबर है, गायों गोबर करता है वह जंग, फिर उन्हें तनी हट के वह जंग बैठ जाता है। माफ करना, स्मार्टनेस का मतलब हर तरीके से स्मार्ट। खाली कपड़ा पहन के मार लिया फस 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 फस, ये फस फस ही स्मार्टनेस से घंटा नहीं मिलतो।
स्मार्ट मतलब यहाँ से भी स्मार्ट, सोचने के तरीका में भी स्मार्ट। ये अध्यात्म है, ये श्री राम जी का पूजा है, ये जय श्री राम है ना। हमरा तो सिकल के पट्टी बानिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे जय श्री राम जय श्री राम जी गांजा पीते थे? चोरवा कहाँ के लुच्चा। हम तो चाहते हैं कि हमको मिस्टर इंडिया वाला घड़ी मिल जाए। एगो सिनेमा था मिस्टर इंडिया, उसमें एगो घड़ी था, ऐसे पहन के दबा देता था तो गायब हो जाता था। अगर हमरा वो घड़ी मिला तो लौज के पहट देंगे हम साला। मारो ले 10 डांग मार लो रे भाई, पता चले पटना खाली हो गए भैया, अब लौज में कोई नहीं रहा, भूत रहता है। ये चोर बकलोल लेके क्या करेगा मोदी जी? तो ये अध्यात्म का मतलब अपने आप को बनाना, ये मेहनत का काम है, फ्री में नहीं मिलतो। 7 महीना में श्री राम जी का मूर्ति बना था। कितने दिन में बना है जानते हैं? 7 महीना पूरे मेहनत से। और सही में उस मूर्ति को मैंने भी देखा, भगवान श्री राम का मूर्ति। वो मूर्ति लग रहा है जैसे बोल रहा है। मैंने टेलीविजन पर देखा, मूर्ति बोल रहा है। कितने अपने आप को बनाने में ये गायत्री मंत्र क्या काम करता है? अपने को बनाना। ध्यान क्या करता है? अपने को बनाना, अपना विश्वास को बढ़ाना। ये है, और ये सत्य है, ये पावर है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप भटक रहे हैं जींस में, पैंट में, टी शर्ट में। आप कितना बड़ा हीरो हैं हमको नहीं पता। आई डोंट। आपका ब्याह केकरा से होगा यो हम नहीं जानते हैं, ललकी मोजा वाली से होगा कि उजर की मोजा वाली से होगा। लेकिन भाई हम तो आलिया भट्ट को देखेंगे जो रणबीर कपूर के साथ, रणबीर कपूर धोती पहन के आया था है। और एगो के था है, एगो अभिषेक बच्चन भी था, अमिताभ बच्चन। हम ओकरा मानवे कि तोरा मानवो चुचुन रे है? नहीं, मैं भी कटिंग रखता हूँ, ऐसे कराता हूँ और ऐसे गोलगप्पा बना लेता हूँ। तो गोलगप्पा बेच ना, वो नहीं बिकतो, नहीं बिका सर, सब देख के चला जाता था। अरे भैया हम किसको देखें? तोरा देखें, काहे देखें? तोरा में का दम हो है? नींबू नेचुरल माल है, सब गाड़ दिया है, बचा है कुछ नहीं। जिसको ज्यादा ठंडा लगे समझिए वो माल गड़बड़ है। माल गड़बड़ पढ़ता हूँ, रेलवे निकालूंगा, रेलवे। जो ना कोचिंग वाला बैठल हो दुकान खोल के, लाओ माल लाया है बच्चा, यस सर है, जाना बैठल हो सब दुकान खोल के। निशांत रंजन सीधा साधा सन्यासी आदमी है, का यहाँ नहीं पढ़मी, जयमी दूसरा ही। देखिए, जब मैं प्राचीन काल की बात करता हूँ, प्राचीन काल में लोग ऐसे गुरु को खोजते थे। मैं किसी का बात, जो गुरु तपस्वी होता था, क्यों? उनके तपस्या, वो जीवन जीते थे, लुच्चा लफंगा नहीं होते थे, खैनी बीड़ी नहीं पीते थे, लड़की को देख के शेरो शायरी नहीं कहते थे, हैं? तो वहाँ तो आज तो वही हो रहा है। हमारा साधक लड़का है, बताइए, वो बैठल है, उसके यहाँ पर ये सफलता निश्चित है। तो जाइएगा, इन्हें उन्हें भटकिएगा, रीजनिंग पढ़ाता है, स्टार टीचर है, भगवान की बड़ी कृपा है, 11 माला रोज गायत्री मंत्र करता है, यज्ञ करता है। अगर किसी को कह भी दिया तथास्तु तेरा कल्याण होगा तो हो जाएगा। मैं इस मंच से कह रहा हूँ, भगवान की साक्षी में दीपक जल रहा है। भाई मैं अभी हरिद्वार गया, कल लौट के आया हूँ। मैं हरिद्वार गया, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, कहां से मैं नहीं पहचान रहा हूं कहां से। आप मनीष जी हैं? आप यूट्यूब पर मैंने आपका सुना है। मैंने कहा हाँ, मैं मनीष जी हूं, बिहार का हूं। है 3 गो छोकरा सब घूम रहा था, अलगे हमको नहीं। एगो उसमें से कहा हम सुन रहे हैं, एगो कह रहा है रे यूट्यूब वाला मनीष है कि रे? तो नहीं हो सकता है, हम सुन रहे हैं, हम ही को देख के कह रहा है। दूसरे का कहता नहीं रे, मुंह मिल रहा, अपने भाषा में बात कर रहा था वो। नहीं रे, मुंह मिल रहा है इसका। नहीं ये नहीं है, वो दूसरा है, उतनी ज्यादा तेज तरार बुझाता है। तीनों को हम बुलाए, ए न सुन, हम ही हैं। अब वो इतना खुश हो गया, कहा सर आज हमारा जीवन सफल। सर बहुत दिन से आपका यूट्यूब सुने, सर एक फोटो आपके साथ। मैंने कहा देखो साहब, ये क्या है? आदमी बिहारी क्या होता है? शेर होता है। वो अकेला भी, शेर अकेले चलता है और गिदड़
सियार झुंड में चलता है, भेड़ झुंड में चलता है, तो बिहारी शेर होता है। अकेले भी चलेगा तो लोग कहेगा देखो बिहारी। लेकिन आजकल तो बिहारी का भी फार्मूला बदला है भैया। वो जो आप गायत्री कहे थे ना, 3 दिन किए थे, चौथा दिन हमारे मामू के बेटा आ गया। वो कहा पढ़े के बदला ये करही, ये देख वीडियो देख लियो नी के, ये देख में तो सफलता निश्चित, आ गायत्री जपले तो असफलता निश्चित। चोर बनोल तोहर मामू के लाठी मारो मामू चोर। माफ करना भाई, तुम बहक गया है, हमको कोई कहे नहीं बहका दिया, हमको कहे नहीं बहका दिया। 32 लाख के गाड़ी से चलते हैं, ऐंठ के कितना ऐंठे, कितना ऐंठे। हवाई जहाज से चलते हैं, ट्रेनों से नहीं चलते हैं। हवाई जहाज से कल उतरे एयरपोर्ट पर, जाते भी हैं उकड़े से हैं, कितना ऐंठे रे। गायत्री जपते हैं रोज 1 घंटा, जो चाहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, शान से जिंदगी जीते हैं, भीतर विश्वास लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप नहीं हुआ था मर जो, कूद जो गंगा जी में। आपने किसी फिल्म में सुना है जो डर गया समझो मर गया। ये डर जो है ना, इसी को भगाने का काम कौन करता है? गायत्री मंत्र, ध्यान, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, पॉजिटिव थॉट। आप इसलिए यहाँ आते हो, हंसते हंसाते गुदगुदाते। हम जानते हैं बहुत सीरियस बात आपको मैं नहीं कर सकता, आप उस लायक है भी नहीं। अभी आपका पाचन तंत्र इतना कमजोर है कि मूंग दाल के खिचड़ी 2 चम्मच दी है सर, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं सर, गड़बड़ा जाता है। इसलिए भाई आप करो, रोज करो, ध्यान करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। दुनिया की हर बाजी आपके सामने होगी, दुनिया का हर खेल आप कर सकते हो। आंखों से रोशनी ही नहीं निकलती है, दिखाई ही नहीं पड़ता है, आंखों से चिनगारी भी निकलती है, आंखों से चिनगारी भी निकलती है। आपकी आंखों से चिनगारी निकलनी चाहिए।